देखिए 2016 में जे जयललिता का देहांत हुआ, 2018 में एम करुणानिधि का देहांत हुआ। ये ऐसे बड़े दिग्गज नेता थे तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में, यहाँ की राजनीतिक जगत में, सिनेमा में, लोगों के हृदय में, कि उनके जाने के बाद एक पूरा खालीपन रह गया यहाँ के पॉलिटिकल लैंडस्केप में। तो उस खालीपन को भरने के लिए पिछले 10 साल में कोई नहीं आ पाया। एक दो और फिल्म स्टार्स आए, मगर वो कोई भी इतना बड़ा उनके जो इमेज था वो कहीं पे भी जयललिता या एम करुणानिधि जैसा नहीं था। ऐसे ही स्थिति में आए एक यंग एक्टर, वो भी अपने एक्टिंग के पीक में। उनके जो हर सिनेमा में उनका इमेज था गरीबों का दोस्त, और जो खुद सही समझते हैं उसके लिए लड़ते हैं। इस इमेज के साथ आए विजय, और विजय का जो कैंपेनिंग था वो भी कुछ अलग ही था। उन्होंने बहुत मिनिमल कैंपेनिंग की, 16-17 जगह वो गए, 16-17 बार बात किया। ऐसा भी नहीं कि पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में गए, बाकी कई नेताओं की तरह नहीं थे। इसके बावजूद लोगों को ये लगा कि बहुत हुआ AIADMK, बहुत हुआ DMK, अब एक नई पार्टी को, एक नौजवान को चांस दिया जाए, देखे वो क्या करे। और इनकी जो विजय गाथा है, इसको कोई भी आंक नहीं सका। हम लोग खुद सोच रहे थे कि अच्छा करेंगे, पर इतना अच्छा करेंगे किसी को समझ नहीं थी। चुनावी रणनीति में उन्होंने कोई ऐसा एक चीज़ नहीं बोला जिससे कि वोटर्स उनके साथ जा पाएँ। आप देखें तो DMK ने कहा कि 8,000 रुपये का एक वाउचर देंगे हर महिला को, हर महिला वोटर को। ये हम सब सोच रहे थे कि ये क्या बढ़िया उन्होंने आइडिया निकाला है कि हर वोटर को 8,000 का वाउचर, आप चाहें तो जाके फ्रिज ले सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, आपके 32 इंच की टीवी को देकर एक 50 इंच की टीवी ले सकते हैं। तो इसके साथ शायद महिलाओं का वोट इनके साथ जाएगा, पर हुआ ऐसा नहीं। विजय ने जो फोकस किया जवानों पर, महिलाओं पर, उसका ये था कि सभी लोगों को के जहन में यही था कि शराब की लत, गांजा, ड्रग्स की लत, ये सब विजय के आने के बाद बंद हो जाएगा। ये दो पार्टीज जो हैं AIADMK और DMK, जिनका बहुत हो गया दबदबा पिछले 50-60 सालों से, अब एक नई पार्टी और नया हीरो, एक नई रोशनी के साथ आ रहा है, इन्हें एक चांस दिया जाए। देखिए, ऐसा नहीं कि तमिलनाडु के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में जो भी सिनेमा से आया है वो जीत के आया है। ऐसे कई सारे रहे हैं, जैसे शिवाजी गणेशन रहे हैं, जैसे कमला हासन रहे हैं, जैसे विजयकांत रहे हैं। ये सब राजनीति में आए, पर ये इतने शोभित नहीं हो पाए जितने विजय हुए हैं। हाँ, MGR की कहानी है, जे जयललिता की कहानी है। MGR और जय जयललिता कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे। MGR ने बाकायदा 10 साल पॉलिटिक्स में बिताए थे, DMK के वरिष्ठ नेता थे। उसके बाद वो गए, अपनी पार्टी फॉर्म की। जे जयललिता भी वैसे ही थी। उन्होंने भी कई साल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का काम किया, राज्यसभा में मेंबर थी, उसके बाद वो जाके चीफ मिनिस्टर बनी। मगर विजय एक चीज़ अलग है। अब आप देखिए कमला हासन से या विजयकांत से, विजय की जो पॉलिटिकल सिनेमा की जो ट्रेजेक्टरी है, सिनेमा में आज वो नंबर 1 तमिल स्टार है, उनका कोई चैलेंजर ही नहीं। तो ऐसे नंबर 1 स्टार अपने पीक ऑफ करियर में आए हैं पॉलिटिक्स में। तो इसीलिए शायद उनका जो ओहदा है, इसीलिए शायद उनको जो मान्यता मिली है लोगों से, जो इलेक्ट्रेट से मिली है, वो शायद इसीलिए इतनी बढ़िया है। युवाओं की कितनी बड़ी भूमिका है, शायद सबसे बड़ी भूमिका युवाओं की और उसके बाद महिलाओं की थी। युवाओं की इसलिए कि ऑनलाइन और सोशल मीडिया में इनका जो कैंपेनिंग था बहुत इफ़ेक्टिव था। जो आपकी जेन जी है, उसने ये भी इस बार दिखा दिया है कि हम सिर्फ मोबाइल फ़ोन को स्क्रॉल करने ही नहीं, अगर हम मोबाइल फ़ोन को स्क्रॉल करने और लाइक करते हैं, हम जाके वोट भी करते हैं। एक और चीज़ हुआ यहाँ पे, ऐसे भी कई युवा थे जो शायद 18 साल के नहीं थे, जो वोट नहीं कर सकते थे। ये मैंने खुद देखा अपने घरों में कि वो अपने माता पिता, दादा दादी सबसे कहते हैं अगर आपको वोट डालना है तो विजय अन्ना को ही डालना है। तो ये युवाओं का, इवन बच्चों का जो सपोर्ट उनको था, साथ ही महिलाओं का जो लगा कि उनको कि ये जो चाहे वो शराब की लत हो, चाहे
गांजा या ड्रग्स का प्रॉब्लम हो, इन सब चीज़ों के लिए विजय ही आएंगे। इसीलिए ये जो जितना बड़ा एक सुनामी आया है विजय का, इसका मेन रीज़न यही है।